हरिहन्तं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लूये सव्वसाहुणम् नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। हम अ, जैन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ रहे हैं। उसमें हमने विश्व, द्रव्य, गुण और अब पर्याय देखने देखना चालू की थी। तो जो लास्ट जो हमारा सेशन हुआ था उसका कोई समराइज कर सकता है कि क्या क्या बात हुई थी, हमने क्या क्या देखा था लास्ट सेक्शन में? कोई बताना चाहता है? हाँ बोलिए। पर्याय का बताया था थोड़ा हाँ, सा। पर्याय गुणों के परिणमन या कार्य को पर्याय कहते हैं, या गुणों के विकार या बदलना पर्याय कहलाता है। बहुत बढ़िया। और उत्पाद व द्रव्य के साथ गुण पर्याय तथा द्रव्य कह सकते हैं। हाँ, इसमें क्या कहा था? जब हम अ, उत्पाद, व्यय और ध्रुव ये हम विवक्षा करते हैं तो हमने समय सार गाथा तीसरी की टीका में देखा था प्रत्येक द्रव्य अपने विरुद्ध और अविरुद्ध कार्य का उपकार करते हैं। तो ये जो कार्य कहा तो ये पर्याय हो गई। तो फिर पर्याय को द्रव्य किस अपेक्षा से कहा, या फिर गुण जो है तो हम कहते हैं वो सहभावी है ना, तो उसको कैसे पर्याय कहा? तो इसीलिए हमने वहां पे देखा था कि जो एक नित्य अंश रहता है, पर्याय का जो नित्य अंश रहता है उसको भी पर्याय ही कहेंगे। और उसको हमने यहाँ पे क्या कहा था? वो पर्याय को भी अविरुद्ध कार्य में दिया था। हम्म? तो ये देखा था, इसके लिए हमने एग्जाम्पल देखा था केले का। केला और दल को कैसे हम केला ही कहते हैं, तो वैसे ही वो नित्य अंश को हम क्या कहते हैं? नित्य अंश को हम पर्याय है, फिर भी वो नित्यता के अंश चल रही है, इसीलिए हमने उसको क्या कहा? क्योंकि गुणों का परिणमन तो चल ही रहा है ना। और मैं क्या देखती हूँ, हर बार मैं प्रसिद्ध पर्याय ही होती है, तो मैं पर्याय अंश देखती हूँ। तो वो नित्य सहभागी जो गुण है उसको भी मैंने एक विवक्षा से वैसे कहा हुआ है, ये हमने पिछली बार देखा था। हमने मैंने कल के लास्ट सेशन के दिन में मैंने स्वरूप अपेक्षा से भेद अभेद अपेक्षा से एक चार्ट प्रोजेक्ट किया था। उसमें हमने द्रव्य गुण पर्याय को लक्षण संख्या प्रयोजन और प्रदेश की अपेक्षा देखा था। हाँ, वो सबको अच्छे से समझ में आया है? क्योंकि इसके बारे में सवाल आते हैं हर बार। आज हम पर्याय का ही थोड़ा देख के फिर हम गुणों के बारे में देखेंगे जो कि सामान्य और विशेष गुण है। उससे पहले पिछली बार एक क्वेश्चन आया था, अतत भाव जो हमने देखा था उसकी डेफिनेशन आप बताइए। तो जो ये अतत भाव है उसको ऐसा कहा है कि स्वभाव अपेक्षा जो द्रव्य है वह गुण नहीं है और जो गुण है वह द्रव्य नहीं है, यह अतत भाव है। फिर से बोलना दीदी। हाँ, स्वभाव अपेक्षा। स्वभाव अपेक्षा जो
स्वभाव अपेक्षा जो द्रव्य है वह गुण नहीं है, और जो गुण है वह द्रव्य नहीं है। यह अतत भाव है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा मोतियों की माला है और उसका गुण क्या है, शुक्ल वर्ण, ये शुक्ल जो है उसका गुण है, तो वो शुक्ल गुण उसके धागे में आता है, मोतियों में आता है, हार में आता है, ऐसा कहने से वो कहीं पे भी नहीं लगेगा। लेकिन हमने क्या कहा, मोतियों की माला जो अखंड है उसका गुण शुक्ल है। तो यहाँ पे आपको क्या लेना है कि जो एक द्रव्य का स्वभाव अपेक्षा, पहले ही बोला था, जो द्रव्य है वो अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो गुण उसका नहीं। पार्ट आ गया, वो गुण नहीं है। एक दीदी बड़ी आप चीज। अपना वीडियो चालू करिए ना, आज चालू नहीं हुआ क्या, अच्छे सॉरी। से समझ में आता है फिर। हाँ नहीं ठीक है, मुझे यही नहीं हुआ। नॉर्मली शेयर करते हैं तो मुझे दिखता नहीं है और वो ऑटोमेटिकली फिर। ठीक है। तो जो एक बड़ा अंश है, द्रव्य बड़ा है, उसमें अनंत गुण है, तो वो उसके क्या हो गए, अंश हो गए। मैं द्रव्य हूं, वो क्या हो गया, अंशी हो गया। उसके गुण अनंत है, तो गुण को द्रव्य कहेंगे क्या, नहीं। अनंत गुणों का समूह है वो द्रव्य है। वैसे ही पर्याय क्या है, गुण का परिणमन चल रहा है ना। तो इसीलिए यहाँ पे द्रव्य, गुणों और पर्याय में स्वभाव अपेक्षा अतत भाव कहा। वो वैसा ही नहीं है। गुण है वही द्रव्य है क्या, नहीं। जो गुण है वही पर्याय है क्या, नहीं। उसमें क्या, वो अभाव क्यों बोला, अभाव माने न होना। स्वरूप अपेक्षा जितना द्रव्य का स्वरूप बताया है उतना ही गुण का स्वरूप नहीं है। गुण का स्वरूप, जो द्रव्य है वो बहुत बड़ा है, उसमें अनंत गुण आते हैं। ये समझ में आया आपको, क्या बताना चाहती हूँ, अतत भाव क्या है। या फिर भी आ, कोई डाउट है। नहीं, आया दीदी समझ में। स्वभाव अपेक्षा से द्रव्य है वह गुण नहीं है, हाँ, और जो गुण है वह द्रव्य नहीं है। वो द्रव्य नहीं है। हम एक को नहीं कह सकते हैं, मैंने द्रव्य इज इक्वल टू गुण नहीं कर सकते, क्योंकि गुणों का समूह है। तो वो पूरा पिंड जो है गुणों का समूह का, उसे द्रव्य कहेंगे, तो एक गुण को लेके हम नहीं कह सकते। इसीलिए द्रव्य, गुण और पर्याय, ये उसके एक अंश अंश की बात है। उसको पूरे इससे नहीं कहते, इसीलिए वहां अतत भाव कहा। अब अभाव का जब चैप्टर चलेगा तब हम इसको और माने वो पूरे अभाव की ही चर्चा रहेगी, तो आपको और अच्छी तरह से खुलेगा। अभी सिर्फ ये लेना कि हम उसके अंदर झूम इन कर रहे हैं, तो वो उसका सब पार्ट है। सिर्फ गुण है वही द्रव्य नहीं है, पर्याय है वही द्रव्य नहीं है, या वही गुण भी नहीं है। तो ये अतत भाव के बारे में हमने लास्ट टाइम का जो क्वेश्चन था वो देखा। अभी हम भाग में जो उत्पाद, व्यय और द्रव्यता की जो डेफिनेशन आती है, आपके पास अगर बुक है तो आप क्वेश्चन नंबर 48 में यहाँ पे प्रोजेक्ट करने की, प्रोजेक्ट करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 48 है, या फिर हम पहले से ही ये कर सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है अभी। जी। हाँ, कौन से नंबर का प्रश्न? 48 का है। लेकिन अभी हम यहाँ से रिवाइज करते हुए चलेंगे कि यहाँ देखिए, हमने द्रव्य किसे कहते हैं ये देखा, गुण किसे कहते हैं ये देखा। अभी हम इसके तरफ आने वाले हैं, गुण के कितने भेद हैं। उससे पहले हमने थोड़ा सा वर्णन पर्याय का किया था, इसीलिए 48 वाला जो क्वेश्चन है, सॉरी, हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे, अरे यार ये क्यों जाता है। व्यंजन पर्याय, व्यंजन पर्याय किसी कोटि, एक एक मिनट।
क्वेश्चन 24 आ गया ना। उत्पाद व्यय द्रव्य। यहाँ पे देखिए पर्याय के इसमें, यहाँ पे पर्याय किसे कहते हैं? गुणों के विकार परिणमन का कार्य को पर्याय कहते हैं। माने जो जो विकार है इसको हमने कहा था विशेष कार्य, गुणों के विशेष कार्य को पर्याय कहते हैं, या फिर गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। ये देखा हमने। अभी ये जो डिटेल है वो हम बाद में देखेंगे। सिर्फ अभी हम ये जो है उत्पाद व द्रव्य ये देख के हम गुण की तरफ जाएंगे। यहाँ पे उत्पाद किसे कहा? द्रव्य में जो नवीन पर्याय की प्राप्ति को क्या कहा? उत्पाद कहा। बात करते द्रव्य हैं। में नवीन पर्याय की प्राप्ति जो होती है उसे उत्पाद कहा। और व्यय किसे कहा? द्रव्य में पूर्व पर्याय का त्याग को व्यय कहा। माने ये चेन ऑफ पर्याय है। अभी एक समय की पर्याय हो गई तो अगले इससे समय की पहले पर्याय उत्पाद आएगी। किसे कहते हैं? द्रव्य में नवीन पर्याय को प्राप्ति यहाँ को पे प्रोजेक्ट आपको दिख नहीं रहा है क्या? द्रव्य में नवीन पर्याय की प्राप्ति को हाँ उत्पाद दिखाई। कहते हैं। हाँ, और 48, 49 और 50, तो 50 में जो है ना वो अभी देखेंगे द्रव्य किसे कहते हैं। तब आपको वो अच्छे से समझ में आया कि मुझे वो पर्याय क्यों कहनी है। क्योंकि ये पर्याय की बात चल रही है। हम अब जैसे द्रव्य को गुण पर्याय वाला कहते हैं, तब गुण को सहभावी, पर्याय को क्रमभावी कहा। क्रमभावी इसीलिए क्योंकि ये क्रम से चलती है। उत्पाद होता है, व्यय होता है, उत्पाद होता है, व्यय होता है। तो ये हर समय में चेंज होने वाली क्या है? अवस्था है। हाँ, तो द्रव्य क्या है? ये दो क्वेश्चन हो गए ना आपके, 48, 49। जी हाँ, इसमें कोई डाउट है? नहीं। ठीक है। तो अभी द्रव्य की डेफिनेशन देखिए। प्रत्यभिज्ञान का कारणीभूत द्रव्य की किसी अवस्था की नित्यता को द्रव्य कहते हैं। बहुत बढ़िया ये है। बहुत सारे अननोन वर्ड्स है उसमें। प्रत्यभिज्ञान की कारणीभूत द्रव्य की किसी अवस्था की नित्यता को, हाँ, ये अवस्था की नित्यता माने क्या? अवस्था हर बार वही अवस्था, अवस्था चेंज हो लेकिन कुछ तो एक नित्य अंश उसमें है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने सोना लिया तो सोने का कंगन, सोने की अंगूठी, ये उसकी पर्याय हमें दिखती है। लेकिन सोने का पीलापन ये जो नित्य अंश है, तो ये जो अभी सोने पे लगाएंगे तो द्रव्य माने पुद्गल द्रव्य की अंश की नित्यता, माने यहाँ पे मैंने अगर पीला रंग लिया तो वर्ण की नित्यता, तो हर सोने में क्या आ गई? पीलापन होगा ही होगा ना। जी अभी आप प्रत्यभिज्ञान को थोड़ा सा साइड में रखें, हम लास्ट वाला जो है उस पे तरफ देखते हैं। ये द्रव्य की किसी अवस्था की नित्यता को द्रव्य कहा। माने जो पर्याय चल रही है उसमें भी एक नित्य अंश हर बार होता है, उसको हमने द्रव्य कहा। मेरी बालक अवस्था, मेरी युवा अवस्था, लेकिन ये जो मैं मेरी 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 जो मैं है वो क्या है? वो उसका द्रव्य अवस्था है जो कि नित्य वही 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 है। तो यहाँ पे अभी प्रत्यभिज्ञान क्या है? प्रत्यभिज्ञान माने यह वही है, ऐसा जो जोड़ ज्ञान रहता है। कंपैरेटिव स्टडी जो टैली करते हैं, अरे ये तो वही है। ये जब हमें पता चला कि अरे ये तो वही लड़का है जिसको मैंने देखा था, इसके लिए मुझे दो चीजें चाहिए। पहले तो मैंने कभी तो पहले उसको देखा होगा, तो मेरी ध्यान में आया, मेरी स्मृति में आया, और मैं अभी प्रत्यक्ष उसको दिख रही हूँ। तो दो चीजें जब मैं मेरे ज्ञान में उसको टैली करती है, एक तो प्रत्यक्ष मैंने उसको देखा वो वाला, यहाँ पे प्रत्यक्ष मैंने मेरे आंखों के सामने है ऐसा वाला लगाना, हाँ, कि मेरे सामने जो खड़ा है उसको मैंने देखा, और मेरे
ज्ञान में, मेरे स्मृति में, मेमोरी में जो था कि अरे मैंने उसको देखा है, वह वही तो नहीं, ये जो है उसको कहा, ये जो जोड़ ज्ञान है, कंपेरेटिव स्टडी जो है, उसको हमने क्या कहा? प्रत्यभिज्ञान कहा। तो ये प्रत्यभिज्ञान क्यों कहा? तो ये यह बता के क्या बताना चाहते हैं कि जो पहले मेरी युवा अवस्था और मेरी वृद्ध अवस्था में जो ये मैं कायम हूं, तो ये प्रत्यभिज्ञान जो है वो मुझे पहले से कनेक्ट करता है। पता चला आपको? पहले से कनेक्ट करता है, मैंने जो पर्याय क्षणिक कहते हैं, तो क्या हो गया? मेरी पर्याय का व्यय हो गया, तो अगली बार मैं अलग आ गई ना, तो वैसा नहीं है, मैं अलग वाली नहीं हूँ, वो अलग वाली और पिछली वाली में मैं कॉमन हूँ। तो ये मैंने कॉमन कैसे लगाया? तो मेरा जो पहले की स्मृति थी और अभी की जो मैंने देखा, उसमें जो मैंने जोड़ ज्ञान लगाया, उससे मुझे पता चला कि ये मैं वाला कॉमन हूँ। आपको समझ में आ रहा है? ये प्रत्यभिज्ञान के कारणीभूत द्रव्य किसी अवस्था की नित्यता को द्रव्य कहते हैं। कहीं कंफ्यूजन है? शायद किसी ने दीदी पेन। प्रत्यभिज्ञान को एक बार प्लीज फिर एग्जाम्पल बस बता दीजिए, उसका प्रत्यभिज्ञान का एग्जाम्पल से थोड़ा क्लियर हो जाए। एक मिनट, कोई ये कर रहा है क्या? शायद कुछ तो ऐसे ओपन हो गया होगा। हाँ, प्रत्यभिज्ञान किसे कहते हैं? प्रत्यभिज्ञान कंपैरेटिव स्टडी को कहते हैं। कंपैरेटिव स्टडी आपको पता चला क्या? कि जैसे मैंने किसी को देखा है, तो जैसे मेरी बहन बहन थी, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं है वो कोई फंक्शन में आने वाली है, तो वो मुझे अचानक से दिखी, तो मैंने कहा, क्या कहा दूर से, अरे ये तो वही है, मेरी बहन ही है। तो मैंने उसको प्रत्यक्ष देखा और मेरे स्मृति में मेरी जो बहन है पानी पीना। उसको मैंने लगाया, तो मुझे क्या पता चला कि यह वही है। मुझे यहाँ पे दो चीजें जोड़नी है और कंपेयर करना है। एक तो मैं जो सामने दिख रही हूँ और जो मेरी मेमोरी में है, ठीक। स्मृति में है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो कॉमन अंश हमें लेना है एक्चुअली में, यहाँ पे द्रव्य में कॉमन अंश लेना है, तो यहाँ पे अगर आपको ये प्रत्यभिज्ञान जो है ना, वो हमें बताता है, वो वही है जो मैं अभी देख पास्ट रही में हूँ। था वही प्रेजेंट में, एक जो कॉमन चीज है वो प्रत्यभिज्ञान से हमें पता चलती है कि ये अवस्था ध्रुव चल रही है, इसी से प्रूव हाँ हो रहा है मतलब। हाँ, इससे प्रूफ माने, जैसे फॉर एग्जाम्पल मारीची की अवस्था देखी, सिंह की अवस्था देखी, महावीर की अवस्था देखी, तो मुझे जो एक अंश है, वो आत्मा वाला, जीव वाला जो है, वो मैंने कॉमन निकाला कि अरे मुझे कैसे पता चला कि वो जो सिंह की पर्याय है वही मारीची था। मुझे अभी अगर मैं आपको ये बताऊंगी नहीं कि हमने ये शास्त्र में पढ़ा है, लेकिन कोई ऐसे डिफरेंशिएट कर पाएगा क्या कि सिंह है वही मारीची था? मैं अभी सिर्फ पर्याय को देख रही हूँ, तो हाँ, मुझे सिंह ही दिखाई दे रहा है ना। अभी लेकिन प्रेजेंट दिख रही है, ठीक है। हाँ, मुझे सिंह ही दिख रहा है अभी। ठीक है। तो मैंने कैसे माना कि वो मारीची था? तो ये द्रव्य अंश प्रत्यभिज्ञान से, जब मैंने वो आदिनाथ भगवान के समोशरण में ये बात की कि जो ये मारीची है वही क्या होना है, वो फाइनल कोई तीर्थंकर होने वाले हाँ, हैं, तो हमें ये शास्त्र में पूरी उनकी चेन पता है। तो मैंने अभी सिंह को देख के वो प्रत्यभिज्ञान से ऐसा जोड़ ज्ञान लगाया कि अरे यही तो मारीच का जीव है। हाँ, ठीक।
तो मैंने वो कैसे लगाया, तो ये मैंने अभी प्रत्यक्ष सिंह को देखा और मेरे स्मृति में जो बताया था कि अरे ये भगवान का क्या हो गया, ये इसको सम्यक दर्शन हो जाएगा, फिर वो भव भव घूमेगा और फिर महावीर बन जाएगा। तो लेकिन मैंने उस प्रत्यभिज्ञान ज्ञान से उसकी कौन सी अवस्था की नित्यता देखी, जो कि वो मैं था। यहाँ पे मारीच कहना भी एक्चुअली पर्याय ही है, लेकिन हाँ वो आत्मा जो कॉमन है उसमें, हाँ, वो तीनों में एक ही है, तीनों हाँ वो में। तीनों में एक है। वो तीनों को एक को हमें पकड़ने के लिए यहाँ पे प्रत्यभिज्ञान की, क्योंकि हमारा भाव चेंज हो गया तो पर्याय जानी चेंज हो गई पूरी। कोने में रखे हैं। अभी मैं आपको बोलूंगी कि मैं और मेरी बाल्यावस्था, तो यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, क्योंकि क्या होता है, मैं सामने आपको दिखता है कि मैं बड़ी हो गई हूँ या मैं छोटी थी, यही मैं बड़ी हुई हूँ। मेरे फीचर्स देख के आपको पता चल जाता है, अरे नहीं ये इसके जैसी है तो ये यही है। तो ये हम हमारे ऐसे ज्ञान से पता चल जाता है। लेकिन सिंह को मैंने महावीर कहा तो ऐसे बोलेंगे कि आप कुछ भी मजाक कर रहे हो। तो यहाँ पे हमने क्या ध्रुव अंश को देखा। तो जी हम जो हमारा ज्ञान है हम पकड़ते हमारे प्रेजेंट के इससे है, लेकिन यहाँ पे पूरे भव भवांतोर में वो जो कायम अंश है ना उसको पकड़ना था। तो ये प्रत्यभिज्ञान डेफिनेशन समझ में आई। ये जो जोड़ ज्ञान की कारणीभूत, हमने जोड़ ज्ञान किया, उससे हमने द्रव्य की किसी अवस्था की नित्यता, वो जो द्रव्य की पर्याय की पूरी चेन है उसमें मैं वो वाला आत्मा जो कायम है उसको देखा और उसको मैंने द्रव्य कहा। आपको पता चला? जी, समझ गए। हाँ, तो ये हमने पर्याय के 3 प्रश्न देखे, उत्पाद व्यय और द्रव्य। हाँ, ये समझ में आया। अभी हम ये देखेंगे, गुण देखेंगे। तो ये जो गुण, द्रव्यों के विशेष गुण और सामान्य गुण जो है ना, उसमें से हम पहले सामान्य गुण को देखेंगे और फिर विशेष गुण में देखेंगे। तो ये यहाँ पे तो डेफिनेशन ही है। पहले उससे पहले हमारी जो साधुवाद शैली है, जिसमें हमारा धर्म जो है अनेकांतमयी है। अनेकांतमयी माने क्या, परस्पर विरोधी धर्म वस्तु में क्या होते हैं, परस्पर विरोधी। अवेलेबल होते हैं। ये अनेकांत है। मैं कथन करती हूँ कि अरे ये वस्तु में नित्य अंश है, ये वस्तु में अनित्य अंश है, ये साधुवाद हो गया। तो ये साधुवाद बताने के लिए 2 नए मुख्य हम देखते हैं, एक द्रव्यार्थिक नय, दूसरा पर्यार्थिक नय। द्रव्यार्थिक नय पूरे द्रव्य को ग्रहण करता है, पर्यार्थिक नय पर्याय को ग्रहण करता है। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने गेहूं बताया द्रव्यार्थिक नय, तो ये रोटी पराठा ये क्या आ जाएगा, उसका पर्याय आ जाएगा। पर्यायार्थिक नय से मैंने रोटी कहा, तो द्रव्यार्थिक नय से मैं क्या कहूंगी, गेहूं कहूंगी। हाँ ठीक। हाँ। तो द्रव्य में ये जो विरुद्ध ये आते हैं, अंश आते हैं, उसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा हमने देखा था कि कौन कौन से चीजें होती है। लेकिन उसमें अभी हम कौन सा नित्य अंश और कौन सा अनित्य अंश वो देखने वाले हैं। जैसे द्रव्य में उल्टा चलते हैं। द्रव्य में क्षेत्र अपेक्षा हमने क्या देखा था, कौन सा गुण है, और मैंने द्रव्यार्थिक नय से क्षेत्र कैसा है, तो अभेद है, क्योंकि असंख्यात प्रदेशी अखंड प्रदेश है। हम्म। फिर पर्यार्थिक नय से हमने क्या देखा था कि क्षेत्र में भेद है, अनेक 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 प्रदेश है। हाँ, ये क्षेत्र अपेक्षा। काल अपेक्षा हम देखेंगे तो द्रव्य नित्य है, और पर्यार्थिक नय से देखेंगे तो द्रव्य अनित्य है। भाव अपेक्षा एक ही भाव है उसका।
और पर्यायर्थिक अपेक्षा से अनेक भाव है उसके। द्रव्य अपेक्षा द्रव्य सामान्य है, विशेष अपेक्षा द्रव्य क्या है, पर्यायर्थिक में से विशेष है। तो यहाँ पे ये जो द्रव्य सामान्य और द्रव्य विशेष आ गया, यहाँ पे हमें ये विशेष और सामान्य गुण लगाते हैं हम। नहीं आया दीदी समझ में? हाँ, 1 मिनट, मैं आपको प्रोजेक्ट करती हूँ और बताती हूँ। निशी जी आप अपने आप को म्यूट कर ले। सॉरी। थैंक यू, आपने बताया, नहीं तो मैं ऐसी ही बात मुझसे करती रहती। ये देखिए, ये दिख रहा है सबको? तो सद्वाद शैली में हम जब द्रव्य की बात करते हैं तो द्रव्य सामान्य और द्रव्य विशेष की बात करते हैं। क्षेत्र अपेक्षा अगर कहेंगे तो उसी वस्तु को हम अभेद और भेद की अपेक्षा कहते हैं। उसी वस्तु को काल की अपेक्षा कहेंगे तो नित्य और अनित्य कहेंगे। भाव की अपेक्षा कहेंगे तो एक भाव और अनेक भाव कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कोई जमीन खरीदी की है, तो वो बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा मेरे पास है। तो मैंने लेकिन मैंने वो पूरी एक साथ नहीं खरीदी है। पहले क्या किया, मेरे पास थोड़े पैसे आ गए तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा पार्ट ले लिया। फिर थोड़े दिन के बाद और पैसे आ गए तो मैंने और थोड़ा पार्ट कर लिया। ऐसे मैंने थोड़े करते करते अभी मेरे पास एक बड़ा जमीन का टुकड़ा आ गया। लेकिन उसमें भी कुछ पार्ट फ्रूट्स लगाने के लिए अच्छा है, कुछ पार्ट चावल की खेती करने के लिए अच्छा है। ऐसे अलग अलग क्या है, उसके भेद है। लेकिन जमीन का टुकड़ा जो है, अगर मैं कहूंगी मेरे पास कितनी खेती है, तो एकड़ में कुछ तो मैंने लगा लिया, उतनी खेती है, तो ये अभेद हो गई, मेरे पास इतनी खेती है। लेकिन उसमें भी अगर विकल्प करूंगी तो मेरे पास चावल की अलग खेती है, जो फल है उसकी अलग खेती है, ऐसा मैं धान्य की अलग खेती है, ऐसा मैं ये भेद से कहूंगी। तो ये भाव का ये जो भाव है मेरे, एक और अनेक, और जो क्षेत्र अपेक्षा भेद अभेद, ये पता चला आपको? हाँ हाँ। तो ये जो अभी मैंने कहा, तो ये टेबल से भी हम द्रव्य क्षेत्र काल भाव और हमारे द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से कैसे कहते हैं, ये हमने देखा। जैसे क्षेत्र अपेक्षा मैंने कहा, तो इंडिया की बहुत बड़ी एक बॉर्डर है और उसके अंदर स्टेट्स की बॉर्डर है। लेकिन जो इंडिया की बॉर्डर रहती है वो कैसी रहती है, बोल्ड रहती है। वो हमें दूसरों से बाइफरकेट बताती है। और अंदर के स्टेट स्टेट की जो लाइन रहती है वो ब्लंट रहती है, थोड़ी सी धीमी रहती है, क्योंकि वो अपने अपने में ही है ना। ये जो भेद है और अभेद है वो हम क्यों करते हैं?
अभेद की अभेद बोलेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, हमारे पास एक सामर्थ्य आ जाता है कि हम सब एक है। लेकिन भेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका विकास होता है। विकास के लिए हमने क्या किया था, भेद किया था। तो यहाँ पे ऐसा देखेंगे तो हम भेद करके अभी क्या देखने वाले हैं, हमने द्रव्य को देखा, उसके भेद करके हमने गुणों को, और अभी उसके सामान्य और विशेष गुण देख रहे हैं। तो हम भेद में अपने अपनी क्या चला रहे हैं, अभी अपनी गाड़ी चल रही है भेद में। क्योंकि क्या होता है, भेद से हमारा विकास होता है, सूक्ष्मता से हमें चीजें पता चल जाती है, और अभेद से हमारी एकता कायम रहती है। तो दोनों हम अंश को लेके हमें चलना है। ये मैंने पिछली बार भी आपको द्रव्य क्षेत्र काल भाव में बताया था। क्षेत्र हमारी चौड़ाई है, काल हमारी लंबाई है। दीदी क्षेत्र में अभेद भेद का भी समझ नहीं आया अभी भी। ये देखिए, ये हो गया क्या आपका, लिखिए अगर किसी को लिखना है तो। हाँ वो तो जी देखा, लिख लिया। हाँ, तो एक ही वस्तु को ना, जब हम क्षेत्र की अपेक्षा कहेंगे, क्षेत्र है तो हम उसको कहेंगे कि इसमें आप द्रव्यार्थिक और पर्यायर्थिक नए से लगाओ, तो वहां पे हम एक अनेक नहीं कहेंगे, वहां पे हम भेद और अभेद की चर्चा करते हैं क्षेत्र में। काल में नित्य अनित्य जैसे अंश है, उसकी तरफ से हम बात करते हैं। ये सद्वाद शैली का कथन है। मैं कैसे बात करती हूँ उसके बारे में, या मैं अपने ज्ञान में कैसे रखती हूँ, तो उसके बारे में ये कथन है। तो द्रव्य सामान्य, द्रव्य विशेष, माने द्रव्य का अंश हमने बताया। क्षेत्र की अपेक्षा ने से हमें अभेद और भेद का कथन किया। उसी वस्तु की बात चल रही है, हाँ, सिर्फ अपेक्षाएं अलग अलग बता रही हूँ। अगर मैं भाव से कहूंगी तो एक भाव है, अनेक भाव है। तो ये कथन पद्धति में क्या हो जाता है, चेंज आ जाता है। तो ये सामान्य गुण और विशेष गुण यही बताते हैं कि सामान्य माने सभी में पाए जाने वाले हैं, और विशेष माने कुछ कुछ चीजें जो सब में स्पेशल है, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। पता चला आपको ये हाँ द्रव्यार्थिक और जी पर्यायार्थिक नए एक कथन पद्धति है। तो मैंने अगर कुछ कहा रिलेटेड टू काल है, तो मैं क्या कहूंगी कि यह द्रव्य नित्य है। उसका काल क्या होता है, अनादि निधन है। और उसी द्रव्य की अगर मैं अभी कहूंगी कि अरे ये द्रव्य तो अनित्य है, एक समय की पर्याय मात्र है, तो मेरी कथन पद्धति में दोनों बातें सही है। एक द्रव्यार्थिक नय का कथन है, एक पर्यार्थिक नय का कथन है। तो जब नित्य नित्य आएगा तो आपको पता होना चाहिए यह काल की चर्चा होने वाली है। मैं अगर अभेद भेद की बोलूंगी, अगर चर्चा कर रही हूँ, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्षेत्र का बारे में कथन है। मैं अगर एक अनेक की चर्चा करती हूँ तो आपको पता होना चाहिए भाव की अपेक्षा कथन है। मैं अगर सामान्य और विशेष के बारे में बोलती हूँ तो आपको यह पता होना चाहिए कि यह द्रव्य की चर्चा चल रही है। अभी समझ में आया पूरा? हाँ। हाँ, तो अभी हमने अभी हम सामान्य नहीं, पहले तो आप किसी ने होमवर्क के बारे में कुछ भी बात नहीं की है इस बार? सभी लोग भूल गए क्या? नहीं दीदी, नहीं बोला। नहीं होमवर्क का आपको बताएं, कर नहीं पाए। दिन हर समझ चीज में ये चीज लग रही है कि हमारा हम क्या कर रहे हैं, और ये हम कहते हैं हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, तो हम कर भी रहे हैं, और नहीं तो ये क्या हो रहा है। तो ये हर चीज में मालूम हो रही है। फिर भी आपने एग्जाम्पल्स का बोला था, तो एक एग्जाम्पल जैसे मैं बताऊं कि एक टीचर होती है, तो वो सोचते हैं कि वो सब पढ़ा रहा है, मतलब वो ही सब बच्चों को बता रहा है, उसी के करने से उनके मार्क्स आ रहे हैं। पर ऐसा नहीं होता। वैसे भी हम देखें सबके मार्क्स अलग अलग आते हैं, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वो टीचर अपने आप को वो नहीं मान सकता कि सारे काम उसने ही करे, क्योंकि जो बच्चा है उसका परिणाम अलग है, और जो उसके समझने की क्षमता अलग है, और जो अलग अलग बच्चे उन सबकी अलग अलग कहलाएगी।
और जो टीचर है उसकी एक अपनी क्षमता है। तो वो पर उस इसीलिए वो हर समय वो जो अहम भाव हमारे अंदर आ जाता है कि हम कर रहे हैं। तो ये चीज जब हम बार बार लगाते हैं कि सबका द्रवच्छेद काल भाव अलग है और सबका जो चतुष्ट है वो भी अलग अलग है, तो और परिणमन भी अलग अलग होता है, अपने अपने अनुसार होता है और समय के अनुसार होता है। तो वो चीज हमें पता चल जाती है कि ये जो बच्चा है ये अपने हिसाब से परिणमित होगा, हमारे कहने से या हमने समझाया हमने बताया और इसने सीख लिया, ऐसा नहीं है। वो अपनी योग्यता के हिसाब से ही सीखेगा और जितनी उसके अंदर योग्यता होगी उतना ही उसे समझ में आ पाएगा। हम तो सिर्फ अभी निमित्त मात्र हैं। टीचर ने छोड़ देना चाहिए ना लेकिन पढ़ाना फिर, अगर बच्चे उसकी निमित्ता से ही करने वाले हैं, उनका परिणाम स्वतंत्र होना चाहिए, होने वाला है, तो टीचर को पढ़ाई रोक देनी चाहिए ना। मैं क्यों नहीं, इतना टीचर पढ़ाई ज्यादा- इसलिए नहीं रोकेगा क्योंकि वो जानता है कि मैं तो निमित्त हूँ और जितने भी बच्चे हैं अपनी अपनी योग्यता से उस चीज को ग्रहण करते जाएंगे, इसलिए वो सेटिस्फाइड रहेगा। हाँ, तो सब हमें भी अपनी अपनी अंकल जी। भव्यता पे छोड़ देगा कि भाई ये हाँ, इसको इतना ही समझ में आना था, तो उसे उतना ही समझ में आया, इसलिए मैं हाँ, नाराज नहीं होता। नहीं, क्योंकि इसमें ना बहुत बड़ा थिन लाइन है। कोई अगर ऐसा सोचे कि अरे वो होने वाला है तो मैं क्यों उसके नहीं नहीं, ज्यादा हमें तो तो हमें उतना काम तो करते रहना है कि हमें हाँ। निमित्त बनना है और फिर शांत रहना है कि जो हो रहा है वो उसकी भव्यता पर है, उसको जितना आएगा वो उसके ऊपर निर्भर करता है। हाँ, ये तो एक होमवर्क हो गया। पिछली बार मैंने बोला था कि हम जो 6 द्रव्य है उसमें बड़ा छोटा कौन है। छोटा नहीं लेकिन सबसे बड़ा अपेक्षा से आप थोड़ा सा सोच के आई। तो सबसे वो बड़ा, हाँ ठीक तरह। जी। हाँ, तो ये किसी ने सोचा है क्या? जी दीदी। अ, हाँ, बोलिए। क्षेत्र की अपेक्षा से आकाश द्रव्य सबसे बड़ा है, क्योंकि बहुत अच्छा। फिर मुझे लगता है द्रव्य की अपेक्षा पुद्गल शायद बड़ा होना चाहिए, क्योंकि वही एक रूपी है तो वही हमको दिखाई देता है। ओके। और भाव की अपेक्षा ये अपना जीव द्रव्य बड़ा होना चाहिए, क्योंकि उसमें जानने का भाव है तो उसके कारण ही हम दूसरे द्रव्यों को जान सकते हैं। ओके। और क्षेत्र की अपेक्षा तो सभी अनादि निधन है तो कॉमन लगता है। हाँ, काल की अपेक्षा सभी। काल, हाँ। हाँ, काल की अपेक्षा, जी जी। हाँ, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया। कुछ कुछ रीजंस जो है वो उसमें थोड़ा सा चेंज चाहिए है, लेकिन और किसी ने ट्राई किया है बताना चाहता है तो फिर, नहीं तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। पिछली क्लास अटेंड नहीं हुई थी दीदी। नहीं, नहीं, ठीक इसलिए है। नहीं पता, गेस्ट आ गए थे तो मैं अटेंड ही नहीं कर पाई, हाँ, उसी नहीं, वक्त आया। ठीक है। तो ठीक है, मुझे कोई ये बात नहीं। आपका होमवर्क ये वाला पता ही नहीं है एक्चुअली। हाँ, नहीं, कोई बात नहीं है। मैं जो भी हमारी कक्षा चलती है ना, तो आज अगर हुई कक्षा तो आज शाम तक या कल सुबह तक ट्राई करती हूँ, आज का ही आज ही मैं अपलोड कर दूं। तो मैंने जो एक यूट्यूब की लिंक दी है उस भी, वो जो प्लेलिस्ट है उसी में ऐड होते जाते हैं वो कक्षाएं। ठीक तो है। आप कभी भी अगर मिस हो जाता है तो उससे आप कवर हाँ, अप तो कर मैं सकते उससे ही कवर करूंगी क्योंकि वो मेरी रह गई। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। तो हम बड़े की बात चल रही है हमें, तो ये भी अपेक्षा ही है कि द्रव्य द्रव्य सबसे बड़ा द्रव्य कौन सा है। अभी अपने हमने सभी ने चार्ट तो लिखा है द्रव्य जो 6 द्रव्य है उसमें संख्या अपेक्षा प्रदेश अपेक्षा ये सब हमने लिखा है। तो उसमें अगर देखेंगे तो द्रव्य अपेक्षा पुद्गल सबसे बड़ा है, लेकिन उसका रीजन ये नहीं है कि वो रूपी है। उसका रीजन ये है क्योंकि अनंत है। पुद्गल जो है वो संख्या ही संख्या अनंत, अनंत अनंत है। तो उसकी संख्या अनंतानंत होने से द्रव्य की संख्या अपेक्षा द्रव्य अपेक्षा सबसे बड़ा द्रव्य जो है वो पुद्गल द्रव्य है। दूसरा क्षेत्र अपेक्षा, तो क्षेत्र में हमने स्मॉलेस्ट यूनिट देखा था प्रदेश। तो इसमें हमने प्रदेश में अगर देखेंगे तो सबसे बड़ा प्रदेशी कौन है, तो वो आकाश द्रव्य है, क्योंकि आकाश अनंत प्रदेशी है और वो बहुत बड़ा अनंत है। क्योंकि हमने सभी द्रव्यों में बड़ा आकाश को ही कहा क्योंकि वो लोकाकाश में सीमित नहीं है, वो पूरा लोकाकाश और अलोकाकाश में आ लोकास जाता है। इसी अपेक्षा से में व्याप्त है। अपेक्षा आकाश द्रव्य सबसे बड़ा है।
काल में हमने देखा था, काल कौन सा स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, समय है। लेकिन हमने ये भी कहा था कि ये विश्व कायम है और उसके सभी द्रव्य भी कायम है। तो इसी अपेक्षा काल अपेक्षा सभी द्रव्य एक समान अनादि निधन है, अनादि अनंत चलने वाले हैं। तो कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। ये कौन सी काल अपेक्षा देखा। भाव अपेक्षा देखेंगे तो जीव का भाव सबसे ज्यादा है। तो भाव में हम क्या ये करते हैं, तो परिणाम नापते हैं। तो परिणाम का स्मॉलेस्ट यूनिट जो रहता है, हम मेजरमेंट करते हैं, वो अभिभाग प्रतिच्छेद होता है। तो जब केवल ज्ञान, जीव का जो हाईएस्ट लेवल है, जीव का जो हाईएस्ट लेवल जो है, वो केवल ज्ञान जो है, तो वहां पे जो सर्वज्ञ के ज्ञान में जो आता है, तो वो जो है उस अपेक्षा से भाव सबसे बड़ा क्या है, द्रव्य है। तो ये 6 द्रव्य में सबसे बड़ा द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा आपको पता चला। जी दीदी पता चल। ओके, किसी को कुछ भी डाउट है इसमें, नहीं है? भाव जीव द्रव्य हाँ? का एक बार, जीव जीव द्रव्य का एक बार बोलो फिर से। भाव की अपेक्षा। द्रव्य में, जीव द्रव्य में ज्ञान जो है अपना, उसका उघाड़ होता है। अभी मुझे मति श्रुत ज्ञान है, तो मेरे जो ज्ञान की शक्ति है वो लिमिटेड है। मुझे कुछ भी ज्यादा, माने उसका उघाड़ ज्यादा नहीं है। तो मेरे जैसे जीव द्रव्य, हम 6 द्रव्य में लगा रहे हैं, तो जीव द्रव्य की प्योरेस्ट, जिसकी ज्ञान की पूरा उघाड़ हो चुका है, वो कौन सी अवस्था है, तो अरहंत सिद्ध अवस्था है। हाँ, केवल अनंत से अगत, जहाँ पे केवल ज्ञान प्रकट हो चुका है। तो केवल ज्ञान नापने का स्मॉलेस्ट यूनिट जो है अविभाग प्रतिच्छेद है। तो सबसे ज्यादा अविभाग प्रतिच्छेद उस अवस्था में पाए जाते हैं। इसीलिए हमने कहा भाव अपेक्षा जीव द्रव्य जो है वो सबसे बड़ा है। अभी भी मेरे पास अविभाग प्रतिशत है ज्ञान के, लेकिन वो हाईएस्ट लेवल के नहीं है। तो यहाँ पे जैसे हमने काल को अनादि अनंत किस अपेक्षा से कहा, वैसे ही भाव को किस अपेक्षा से कहा, ये भी आपको बताना आना चाहिए कि मैंने ये क्यों कहा। अभी समझ में आया आपको? कंचन जी को हाँ मिल गई। हाँ, हाँ ठीक। हाँ। तो अभी अभी मैंने तो 6 द्रव्य में बताया। अभी आप द्रव्य गुण पर्याय में देखेंगे। अभी हम बाकी द्रव्यों को छोड़ देंगे। अभी सिर्फ जीव द्रव्य लो या कोई भी एक द्रव्य लो, उसमें मुझे बताओ। द्रव्य तो एक लिया, तो द्रव्य तो हो गया। अभी उसका क्षेत्र, काल और भाव अपेक्षा मुझे बताओ कि कौन सा बड़ा होगा। क्षेत्र काल और भाव अपेक्षा। जीव ये जीव द्रव्य द्रव्य है आपने। जीव द्रव्य ही बड़ा होगा। हाँ, माने कोई भी एक द्रव्य ले लो या जीव द्रव्य ले लो, कुछ भी द्रव्य, द्रव्य अभी सामान्य हो गया, कोई भी द्रव्य में ये चल सकता है। अभी हम किस में घटाएंगे, तो द्रव्य, गुण और पर्याय। अभी अंदर आ गए, जूम आ गया। अभी 6 द्रव्य को छोड़ दिया, एक द्रव्य को ले लिया, तो द्रव्य तो एक हो गया। अभी उसके गुण, पर्याय हो गई। तो उसमें क्षेत्र अपेक्षा कौन ज्यादा है, काल अपेक्षा कौन ज्यादा है, भाव अपेक्षा कौन ज्यादा है। तो ये मुझे द्रव्य, गुण और पर्याय में आप बताओ, ट्राई करो। इजी करती हूँ, देखो। क्षेत्र अपेक्षा मुझे बताओ, द्रव्य बड़ा है, गुण बड़ा है या पर्याय बड़ी? समान है। हाँ, समान है सब। बहुत बढ़िया। ये सभी समान है। हमने देखा था जितना द्रव्य है उतनी ही गुण रहते हैं, रहती है। तो ये सभी द्रव्यों में समान है। यहाँ पे कोई भी बड़ा छोटा नहीं है। इसीलिए हम क्षेत्र अभेद 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 क्षेत्र में लगाते हैं। काल अपेक्षा मुझे बताइए, द्रव्य बड़ा है, गुण बड़ा है या पर्याय बड़ी? क्योंकि काल सभी अपेक्षा, द्रव्य अनादि अनंत है। वो भी हमेशा सभी नहीं। द्रव्य अभी हम सभी द्रव्यों में नहीं लगा अनंत है। रहे हैं, एक द्रव्य में गुण पर्याय अपेक्षा लगा रहे हैं। एक द्रव्य हाँ हाँ की हाँ। गुण और पर्याय में सोचिए कि कौन बड़ा हो सकता है। काल अपेक्षा,
काल अपेक्षित द्रव्य बड़ा होगा और जो से गुण है वो भी कायम रहेंगे तो वो भी बड़े हुए, लेकिन जो पर्याय वो बदलती रहती है तो वो छोटे ये होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि द्रव्य में द्रव्य और गुण है वो समभावी है, वो साथ साथ रहने वाले हैं, नित्य अंश है, तो वो बड़े रहेंगे। पर्याय एक समय की अनित्य है तो वो चली जाएगी, तो वो बड़ी कैसे रहेगी, वो साथ में रहने वाली नहीं है। तो काल अपेक्षा द्रव्य गुण पर्याय में द्रव्य और गुण बड़े हैं। अभी भाव अपेक्षा बताइए। ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। जो पर्याय है वो तो अनेक होती हैं, भाव की अपेक्षा हम एक अनेक लेते हैं ना। हाँ, भाव अपेक्षा एक और अनेक लेते हैं, तो द्रव्य एक हुआ और पर्याय तो अनेक बदलती जा रही है, तो पर्याय बड़ी हो गई और वो एक हो गया द्रव्य। और एक और अनेक माने ऐसा नहीं लगाना है कि अनेक पर्याय है तो वो बड़ा हो गया। अनेक माने डिफरेंट डिफरेंट माने भेद करके हमने बताया है, तो वो भेद में वो बड़ा है ऐसा नहीं है। वो एक समय की है ऐसा सोचेंगे तो वो क्या हो गई, तो फिर स्मॉलेस्ट हो छोटी गई हो ना। जाएगी, फिर छोटी हो हाँ जाएगी। तो वो अनेक माने ऐसा नहीं है, वो एक एक है लेकिन वो स्मॉलेस्ट हो गई। हाँ, तो वो इसलिए छोटी हो भाव भाव अपेक्षा भी द्रव्य ही बड़ा है, जाएगी, बड़ा है क्योंकि ना। हाँ, द्रव्य पूरे अनंत गुणों का परिणमन वाला है, और हर एक गुण का क्या है, पर्याय एक एक है। तो पर्याय का भाव जो है वो एक समय का है। हर एक पर्याय का भाव है वो एक समय का है, इसीलिए पर्याय का भाव सबसे छोटा आ गया। और द्रव्य का जो अनंत भाव आ गया, क्योंकि अनंत गुण है, उसके अनंत पर्याय चलती है, तो द्रव्य का भाव सबसे ज्यादा है। समझ में आया सबको? किसी में कुछ डाउट है? तो हमने आज 6 द्रव्यों में सबसे बड़ा और द्रव्य गुण पर्याय की अपेक्षा कौन बड़ा, ये देखा। हाँ, अभी एक्चुअली टाइम हो चुका है, 5 मिनट है। लेकिन अभी हमारे जो होमवर्क थे तो ये ऑफिशियल नहीं थे, ये मैं ऐसे ही आपको बताती थी, आप उसके बारे में सोचते थे और करते थे। लेकिन अभी हमारी प्रश्न उत्तरी चालू हो जाएंगी, तो मैं आपको क्वेश्चन भेजूंगी प्रॉपर, वैसे क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा करके लिखूंगी। और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपके आंसर मुझे आएंगे ग्रुप पे ही। तो आप आपके जो भी उसके आंसर है वो लिख के, उसके लिए समय दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आज मैंने क्वेश्चन पूछा और तुरंत ही कल आपको, मैंने जितने जल्दी है उतना आप दे सकते हो, लेकिन 2 दिन का समय दूंगी और फिर आइडियल आंसर या फिर कुछ अगर मुझे लगा डिफिकल्टी है तो आप कक्षा में भी पूछ सकते हो, कुछ नहीं समझा, लेकिन जितना हमारा पोर्शन हो चुका है उस पे ही क्वेश्चन आएंगे। बहुत ज्यादा बड़े नहीं है तो आप उसके बारे में ज्यादा विकल्प मत करना। छोटे छोटे क्वेश्चन ही है, लेकिन आप मैसेज जरूर करना। आपका ही ये मैसेज करने से आपको ही क्या लाभ होगा कि ठीक है गलतियां हो सकती है लेकिन मेरी गलती होगी, सबके सामने आएगी, यहाँ पे सबके लिए और कोई अपने लिए बैठा नहीं है। मुझे मेरा क्या करना है, मेरे लिए काम करना है, मुझे सुख पे जाना है तो मुझे क्लियर हो जाएगा। और ये आप दूसरों की करने में भी निमित्त बन जाओगे, क्योंकि मेरे आंसर देख के कोई और प्रोत्साहित हो जाता है कि अरे इसका आंसर तो ऐसा ही होने वाला है तो मैं भी लिख देती हूँ ना। क्या ऐसा नहीं है कि और एक ने पोस्ट किया तो दूसरा आंसर वही तो सेम है, क्या लिखूंगी, ऐसा भी मत करना। अपनी भाषा में आप लिख सकते हो। अगर कोई मराठी है और आपको बहुत डिफिकल्ट हो रहा है हिंदी में लिखना, तो आप मराठी में भी आंसर टाइप करके भेज सकते हो, कोई नहीं है। या फिर ऐसा भी कर सकते हो, आपने लिखा पेपर पे और उसकी इमेज निकाल के आप पोस्ट कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। किसी किसी को टाइप करने में बहुत दिक्कत हो जाती है, तो आप वो जो हर्डल्स होते हैं
कि ये नहीं आता वो नहीं आता, ठीक है, जितना आपसे बन सके उतना आप कोशिश करके उसके, क्योंकि हमने भी ऐसा ही किया था जब हमारी शुरुआत थी, और मुझे बहुत उसके फायदे हुए। नहीं आता था तो हम 4 जगह पे ढूंढते थे, हमारी तो ऐसे ऑनलाइन कक्षा नहीं थी, लेकिन हम ढूंढते थे, कहाँ कहाँ से लाते थे, आंसर देते थे, बहुत सारी गलतियां भी करते थे। लेकिन जब सही आंसर होता है वो 2-3 दिन के बाद आपके पास, जैसे आपके रिस्पॉन्स आते हैं ना, वैसे मुझे पता चल जाएगा, तो मैं फाइनल आंसर जो है, आइडियल आंसर जो कि हमारे मंगलायतन का ही ये यहाँ से आया है, तो वो मैं पोस्ट कर दूंगी। तो उसमें भी अगर आंसर में कुछ क्वेश्चन है तो आप कक्षा में आप बोल सकते हो कि मुझे ये आंसर का कुछ पता नहीं चला, तो आप उसको खोल दीजिए। तो उसके बारे में करेंगे, क्योंकि हमारा अभी बहुत सा बड़ा चैप्टर हो चुका है, मैंने बेसिक वाला इंट्रोडक्शन, तो कुछ कुछ चीजें तो हम यहाँ पे करेंगे। और साथ साथ में ये जो सामान्य गुण है उसमें बहुत ज्यादा नहीं है, तो वो सामान्य गुण फिर हम अभी हमने आपको ऐसे लगता है कि हमारा हो चुका है, लेकिन हमने अभी जीव के विशेष गुण, उद्गल का बहुत वर्णन है, उद्गल की कितनी वर्गणाएं है, और ये है कैसे हमारा शरीर बनता है, इससे हम सुनेंगे ना तो बहुत महिमा आती है कि अरे मैं कौन हूँ और ये शरीर कौन है। तो ये हम सब पढ़ेंगे, लेकिन आप जरूर उसके आंसर देना। कल हमारी जो कक्षा रहेगी उसके बाद में मैं पोस्ट करूंगी क्वेश्चन, ताकि आपको 2 दिन का टाइम मिलेगा। माने सैटरडे रहता है, संडे रहता है, फिर मंडे में तक मैं रुकूंगी, फिर देखते हैं कैसे रिस्पॉन्स आता है, फिर कुछ डिफिकल्टी होती तो आप मुझे जरूर बताना उसके बारे में। अभी के इसमें कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये थोड़ा सा टफ जा रहा है, इसको थोड़ा सा और खोल दीजिए, तो आप बेझिझक बताना। बहुत बहुत जगह से कुछ कुछ चीजें इकट्ठा करके बताई है, तो कभी ऐसा लग सकता है कि आ, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था ए- समझने में, या फिर आप आपके एक ही नोट्स थोड़े से देखेंगे तो आपको कुछ डिफिकल्टी पता चल जाएगी, तब लिखा एक रहता है। हाँ बोलिए, किसी को कुछ हाँ क्वेश्चन है? दीदी, वो अविभाज्य प्रतिच्छेद वो सारे गुणों में होता होगा, वो जानना था। जैसे आपने ज्ञान गुण में लगाया कि केवल ज्ञान में हाईएस्ट अविभाज्य प्रतिच्छेद है, तो ज्ञान सारे गुण में होता। नहीं, ज्ञान को नापने का हम वो जो माने भाव हम किस अपेक्षा बोलते हैं कि जीव का भाव, जीव के परिणाम जो होते हैं, या फिर जीव का ज्ञान के अंश ही बोल सकते हैं उसको, ज्ञान का छोटा सा जो अंश है ओके। को अविभाग प्रतिच्छेद बोलते हैं। ये अविभाग प्रतिच्छेद मैं आपको बताती हूँ डिटेलली कि ये अलग अलग गुणों के, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अलग हर एक गुण का अलग अलग रहेगा, कि दर्शन के अविभाग प्रतिच्छेद अलग रहेंगे, ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद अलग रहेंगे, सुख के, वो जो इंटेंसिटी नापने की रहती है वो अविभाग प्रतिच्छेद है एक्चुअली। ओके। इंटेंसिटी जो रहती है वो जो है वो अविभाग प्रतिच्छेद है, लेकिन इसको मैं क्लियर करके आपको फिर से बताऊंगी। ओके दीदी, ओके, थैंक यू। ठीक है, और किसी को कुछ कुछ हाँ पूछना दीदी, है? एक चीज पूछनी है वैसे, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। द्रव्य गुण पर्याय की अपेक्षा जो अभी अपन बात कर रहे थे ना, तो हाँ, काल का समझ में आ गया, लेकिन क्षेत्र का सबका बराबर होगा कि द्रव्य गुण का तो एक बराबर होगा क्षेत्र का, और पर्याय का क्षेत्र की हाँ, अपेक्षा क्षेत्र पर्यावरण होगा, अपेक्षा जितना द्रव्य है उतना उतना ही उतने ही गुण है और गुण उतनी है, ही उतनी पर्याय है। पर्याय बदल। ठीक, हाँ, तो इसीलिए क्षेत्र की अपेक्षा सभी समान सभी है। समान हो गए ना। हाँ, सभी समान है। काल की अपेक्षा बड़ा छोटा होगा, हाँ, द्रव्य काल गुण की देखते हैं, अपेक्षा बड़ा और छोटा पर्याय मतलब देखते हैं। समय, काल की अपेक्षा हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि पर्याय एक समय की होती है, एक समय पर्याय की। स्थायी अंश नहीं है, इसीलिए द्रव्य और गुण को हमने बड़ा कहा और काल को बड़ा नहीं कहा। और भाव अपेक्षा क्योंकि यहाँ पे भी वो हरारची आती है, जैसे बड़ा कौन, तो द्रव्य, क्योंकि द्रव्य के अलग गुण उसका हिस्सा है, और गुण क्या परिणमन उसका है, तो बड़ा कौन आ जाएगा, तो जो सबसे ऊपर है, द्रव्य।
वो भाव द्रव्य आ की जाएगा। अपेक्षा द्रव्य सबसे बड़ा हुआ, हाँ, है ना। चलिए तो अभी जिनवानी स्तुति करते हैं, फिर किसी को कुछ कहना है तो आप बताओ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत कौन है, सबके लिए जिनवाणी मातु वंदना शतवार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवार है। सभी लोग काय सर्व करेंगे।